हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू जापानीज BL सीरीज थेरेपी गेम के एपिसोड 1 के बारे में। अगर आज के सीरीज की बात करें तो आज की सीरीज काफी ज्यादा एक्साइटिंग और बड़ी ही मजेदार है, क्योंकि इसमें जो कहानी है हमारा हीरो दूसरे हीरो से बदला लेना चाहता है। तो चलिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारे दोनों हीरो एक दूसरे के साथ काफी क्लोज रहते हैं, और जो हमारा हीरो मिनाटो है वो बताता है प्यार एक गेम है जहाँ पर सभी लोगों को धोखा मिलता है। अगर एक अपने आप को कम समझा तो दूसरा उसे धोखा दे देगा, और यहीं पर इस गेम का एंड होता है। मुझे लगता है कि प्यार में सभी लोगों को धोखा मिलता है, इसीलिए मैं प्यार पे कभी भी विश्वास नहीं करता हूँ। और दिखाया जाता है किस तरह वो हमारे दूसरे हीरो यानी कि सुजुमा का हाथ बांध देता है और उसको किस करने की कोशिश करता है। ऐसे मिनाटो को प्यार में बिल्कुल भी यकीन नहीं है और सुजुमा को वो किस करता रहता है। वैसे इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई, चलिए जानते हैं। दिखाया जाता है कि मिनाटो एक पेशे से एक फोटोग्राफर है। वो फोटो लेता रहता है और क्लब के ओनर से बात करता रहता है। उसकी क्लब की ओनर मामा सेन कहती है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने भाई को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मिनाटो सेन का भाई उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाना चाहता है। मिनाटो अपने भाई के लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। बात मामा सेन उसे बताती है और कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने भाई के लिए इतना पॉजिटिव होने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी जिंदगी भी शुरुआत करने दो ना। तो मिनाटो कहता है, मेरा बड़ा भाई कुछ ज्यादा ही बुद्धू है, मैं नहीं चाहता कि कोई उसे अब प्यार का धोखा देकर उसे बुद्धू बना दे। तभी मिनाटो कहता है, मैं जानता हूँ मैं अपने भाई का दिल नहीं तोड़ूंगा। उसी तरह दिखाया जाता है मिनाटो अपने बड़े भाई के बॉयफ्रेंड से मिलता है, और तभी उसका बड़ा भाई कहता है, ये मेरा छोटा भाई मिनाटो है। और तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, ओ मिनाटो। तो उसका बड़ा भाई कहता है, पता है ये काफी अच्छी फोटोज लेता है। तो उसका बॉयफ्रेंड उस एक क्रैक जोक करता है और कहता है, पता है मेरा भाई भी काफी ब्लर फोटो लेता है। ये सुनकर मिनाटो कहता है, राफर हूँ, मेरी बराबरी तुम कैसे ऐसे इंसान से कर सकते हो जिसे फोटो भी नहीं लेना आता है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है, ओ मुझे माफ कर देना। मिनाटो का भाई जानता है कि मिनाटो को कोई भी पसंद नहीं आता है, वो काफी नष्ट तरह का इंसान है। और तभी मिनाटो का भाई कहता है, ओ मुझे माफ कर देना, कुछ आया है, मुझे लगता है मैं लेकर आता हूँ। और ये कहकर उसका भाई वहां से चला जाता है। अब बचते हैं उस कमरे में बस मिनाटो और उसका बॉयफ्रेंड। उसका बॉयफ्रेंड मिनाटो से बात करने के बजाय कहता है, ओ मुझे लगता है मुझे बाथरूम करना जाना चाहिए। तभी मिनाटो कहता है, ओ रुको, मुझे लगता है मुझे तुमसे कुछ पूछना चाहिए। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है, क्या बात है। तो कहता है, सैडी क्या तुम नहीं जानना चाहते हो कि वो कौन है और वो कैसा इंसान है, और तभी वो किस किस कामों और क्या क्या करता है। तो मिनाटो के भाई का बॉयफ्रेंड कहता है, मैं जानता हूँ मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है, और जो भी उसका पास्ट होगा मैं फिर भी एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर मिनाटो कहता है, ओ तुम कितने बड़े इडियट हो, मुझे लगता है मेरे भाई को फिर से कोई इडियट मिल गया है। तभी उसका भाई कहता है, मिनाटो कहाँ जा रहे हो। मिनाटो कहता है, बहुत ही बोरिंग है, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ हमारे दूसरे हीरो को दिखाया जाता है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है, और उसकी गर्लफ्रेंड उससे दम कर देती है। हमने अपने नए बॉयफ्रेंड को लाती और कहती है, सुजुमा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुमसे प्यार ही नहीं रहा और मैं अब युकोशा से प्यार करती हूँ। और ये सुनकर बेचारा सुजुमा अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है, और ये सब पूरे हॉस्पिटल वालों के सामने होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बेचारा सुजुमा अपने वार्ड में काम करता रहता है, और उसके दोस्त कहते हैं, ओ ये बंदा भी ना, सुजुमा को क्या हो गया है और ये इतना उदास क्यों है। तो उसका दूसरा दोस्त बोलता है, मैंने सुना है कि युका ने इसे दम कर दिया है। तो उसका दोस्त कहता है, क्या इसने कुछ भी नहीं किया। तो वो कहता है, नहीं। और तभी इसके दोनों दोस्त उसको चीयर अप करने के लिए आते हैं और कहते हैं, चलो हम लोग तुम्हें क्लब में लेकर जाते हैं जहाँ पर तुम युका को भूल जाओगे। वैसे युका बहुत बुरी लड़की है, वो तुम्हें दम कैसे कर सकती है। तो सुजुमा कहता है, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस उम्मीद करता हूँ वो जिसके साथ है अब बस बहुत खुश है। दूसरी तरफ सुजुमा को उसके दोस्त क्लब लेकर जाते हैं। मिनाटो भी बहुत दुखी रहता है अपने भाई के बॉयफ्रेंड से और कहता है, मुझे लगता है मेरे भाई को फिर से इडियट ही मिला है। तो मामा शैन कहती, ओ मिनाटो चिंता मत करो, मुझे लगता है तुम्हें अपने भाई को छोड़ देना चाहिए, उसकी भी जिंदगी है, उसे जीने दो। तो मिनाटो कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को कोई इडियट मिले और उसे चोट पहुंचे। और उसकी बात सुजुमा सुनता है और कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, पता है मेरे भी बड़ा भाई है और मैं छोटे भाई के रूप में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और अगर आप बड़े भाई हो और अपने छोटे भाई की परवाह करते हो तो ये नॉर्मली है, मुझे भी बहुत चिंता होती है।
और तभी मामा सेन मिनातो को बोलता है, पता है मिनातो चैन से बातें करने में भी बहुत हिम्मत लगती है। मामा सेन उसके दोस्तों को बुलाती और कहती है तुम्हारा दोस्त जाग चुका है। तो शिजुमा का दोस्त आते और कहते हैं शिजुमा चलो चलते हैं। पर शिजुमा कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और तभी उसके दूसरा दोस्त बुलाता है शिजुमा के दोस्त को। तो शिजुमा कहता है जाकर तुम उससे बात करो, मैं बात करता हूँ। और ये लोग काफी नशे में रहते हैं। और तभी मिनातो शिजुमा से कहता है क्या तुम्हें ठीक नहीं लगता कि तुम इतने नशे में हो गए हो, तो तुम्हारे दोस्तों को तुम्हें घर लेकर जाना चाहिए। तो शिजुमा कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। और तभी मामा सेन बोलती है पता है ये कौन है, इसको इसकी गर्लफ्रेंड ने दम कर दिया है, इसी वजह से इसके दोस्त यहाँ पर लाए इसको चीयर अप करने के लिए बेचारा। तभी मिनातो सेन देखता है कि शिजुमा उससे कुछ ज्यादा ही बात कर रहा होता है और कहता है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। और इतना ही नहीं, शिजुमा मिनातो के बालों को टच करता है। ये देखकर मिनातो कहता है आजकल के भी नौजवान कितने पागल हो गए हैं, किसी अजनबी के बालों को टच कैसे कर सकते हैं। पर जब शिजुमा मिनातो के बालों को टच करता है तो उसे अच्छा महसूस होता है। मामा सेन कहती है इसका नाम शिजुमा है और ये पेशे से डॉक्टर है, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे दम कर दिया है। तो मिनातो कहता ओ ऐसी बात है, मैं देख सकता हूँ। बेचारा बहुत ज्यादा उदास। शिजुमा बोलता है उसने मुझे चीट किया, मुझे बिना बताए, इतने दिन तक हम लोग रिलेशनशिप में, अचानक आकर उसने अपने बॉयफ्रेंड को ला दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये देखकर मिनातो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी खुशियों का पूरा हक है और तुम जैसे इंसान को खुशियां मनाना चाहिए। तो शिजुमा कहता है पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं उसे चीट और इसे हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि वो अपने नए प्यार के साथ बस खुश है। ये सुनकर मिनातो कहता ओह ये तो बहुत ही अजीब है, मतलब कोई और होता तो अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेने को सोचता कि उसे वो अचानक ऐसे दम कैसे कर सकती है। पर शिजुमा की सोच काफी अजीब रहता है, वो बस यही उम्मीद करता है कि वो काफी अच्छे से रहे। मिनातो कहता है तुम भी खुशियों को डिजर्व करते हो, तुम इतना मत परेशान हो। और तभी मिनातो कहता है तुम भी खुशियों को डिजर्व करते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने भाई को छोड़कर अपनी जिंदगी पे ध्यान देना चाहिए। मिनातो कहता है पहली बार मुझे किसी ने ऐसा कहा है। और तभी शिजुमा कहता है चलो हम लोग साथ में ड्रिंक करते और अपने गम को भुलाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिनातो शिजुमा को लेकर जाता है और कहता है ओ तुम तो बहुत ही हेवी हो, तुम्हारे दोस्त भी कहाँ चले गए हैं और तुम्हें छोड़कर मेरे हवाले चले गए हैं। शिजुमा कहता है ओ मुझे बहुत ज्यादा नींद लगी है। तो मिनातो को एक होटल दिखता है, वो कहता है ओ लगता है हम लोग को घर जाने से पहले थोड़ा आराम करना चाहिए, इसी वजह से वो कहता है चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। दूसरी तरफ मिनातो शिजुमा को रूम पे लेकर आता है जहाँ पर वो शिजुमा लेट जाता है। मिनातो कहता है क्या तुम ठीक हो? शिजुमा कहता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुम्हारा क्या तुम ठीक हो? तो मिनातो कहता है मेरा दर्द और तुम्हारा दर्द एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग है, मेरे भाई को लेकर मैं चिंता हूँ, तुम्हें तो एक लड़की ने दम किया है, तुम्हारा दर्द और मेरा दर्द बहुत ज्यादा अलग है, बस मैं चाहता हूँ तुम्हें। मिनातो कहता है मेरे कीमती भाई को किसी ने मुझसे चुरा लिया है, मुझे यही सोचकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी शिजुमा आता है और कहता है अब मैं तुम्हारी भाई के जगह ले लेता हूँ। ये देखकर मिनातो कहता है ओ रुको। शिजुमा कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? मुझे लगा जब मैं तुम्हारे बालों को सहलाता हूँ तुम्हें अच्छा लगता है। मिनातो कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि मिनातो के साथ क्लोज होने की कोशिश करता है। मिनातो जानता है कि शिजुमा स्ट्रेट गाय है, वो लड़कों को नहीं पसंद करता है और उसके साथ वो थोड़ा क्लोज हो रहा है और वो नशे में है। मिनातो नहीं चाहता था कि वो शिजुमा का फायदा उठाए, पर शिजुमा ही था मिनातो के साथ क्लोज होता है और कहता है चलो आज सारे गम को भुलाते। और ये कहकर वो मिनातो को किस करने लगता है और कहता है मिनातो, और इतने में कहकर वो मिनातो को किस करने लगता है। मिनातो भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, जब सोचता है कि शिजुमा खुद ही ये कर रहा है तो मैं क्यों अपने आप को रोक रहा हूँ। मिनातो और शिजुमा एक दूसरे को किस करते हैं और मिनातो को लगता है कि शायद वो इंसान मिल गया है जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ। पर कहानी में भी अभी ट्विस्ट है, मिनातो और शिजुमा एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा हॉट इंटीमेट सीन बिताते हैं। पर दूसरी तरफ जब सुबह होती है तो शिजुमा कहता है योगा, और तभी मिनातो कहता है मैं योगा नहीं मिनातो हूँ। और तभी शिजुमा उठ जाता है और कहता है क्या तुम हो कौन? मतलब ये सीन काफी फनी है, जिसके साथ आप इतनी रात बिताते हो और सुबह उठते ही पूछते हो आप कौन हो। तो मिनातो कहता है ये मत बोलना कि मैं तुम्हें याद ही नहीं हूँ। तो मिनातो कहता है मुझे माफ कर देना, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कल हम लोगों के बीच में क्या हुआ था। ये सुनकर मिनातो का दिमाग बदलता है और कहता है ये कैसे हो सकता है कि मेरा कोई फायदा उठा सकता है और मुझे दम कर सकता है, मैं ये होने नहीं दे सकता हूँ। और तभी मिनातो अपना नेकलेस उतारता है और वो शिजुमा के हाथों को बांधने लगता है। ये देखकर शिजुमा कहता है मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, पर मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी कल रात के बारे में याद नहीं है। तो मिनातो कहता है अगर तुम सॉरी फील हो तो मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। शिजुमा कहता है नहीं मुझे जाने दो, और बेचारा शिजुमा अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है। मिनातो कहता है नहीं अगर तुम सॉरी
फील कर रहे हो तो याद करो कल हम लोगों के बीच में क्या हुआ था। और सिजुमा कहता है और मुझे जाने दो, मुझे अपने ड्यूटी पर जाना है। पर मिनातो नहीं रुकता है। अब कहता है बस इसी तरह रुके रहो, कल क्योंकि कल तुमने मेरा फ़ायदा उठाया था, मुझे भी तुम्हारा फ़ायदा उठाने दो और बस हिसाब बराबर हो जाएगा। और तभी मिनातो सिजुमा की पैंट उठाने लगता है, पर सिजुमा काफ़ी कोशिश करता है और यहाँ तक कि वो अपने पैरों से मिनातो को पकड़ लेता है। मिनातो को जब वो पकड़ता है तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये देखकर सिजुमा कहता है मुझे छोड़ो, तभी मैं छोड़ूंगा। और तभी मिनातो कहता है अच्छा मैं तुम्हारे हाथ को खोलता हूँ। और तभी मिनातो सिजुमा को खोल देता है और कहता है पर तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे डम करके चला गया है। और तभी सिजुमा कहता है क्या तुम हमेशा अपने पार्टनर के साथ ऐसा करते हो? ये बहुत बुरी बात है। अगर तुम हमेशा ऐसे करते रहोगे तो हमेशा अकेले रह जाओगे और कभी भी तुमसे प्यार कोई नहीं करेगा। ये सुनकर मिनातो कहता ओ क्या तुम ये कह रहे हो? दूसरी तरफ मिनातो अपने काम पे आ जाता है और जब क्लब में वो बैठा रहता है तो वो सोचता रहता है और कहता है ये बहुत बुरी बात है, ऐसा लग रहा है कि मुझे दम कर दिया गया है। मिनातो जो फोटोज लिया रहता है वो क्लब के लोग देखते रहते हैं और कहते हैं मिनातो सच में तुमने काफ़ी अच्छे से फोटोज लिया। मिनातो कहता है उसने कहा उसे कुछ भी याद नहीं है, वो उसे कल रात के बारे में कैसे कुछ याद नहीं हो सकता है। मामा शैन कहती है मुझे लगता है तुम्हें भूल जाना चाहिए, वो बेचारा दम किया हुआ था, लगता है उसने नशा कर लिया होगा और कुछ नहीं, मुझे लगता है तुम्हें ये बात को भूल जाना चाहिए। पर मिनातो कहता है कल उसने मेरा फ़ायदा उठाया, उसने ही शुरुआत की, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, ये कुछ बर्दाश्त नहीं, मुझे उससे बदला लेना होगा। ये सुनकर क्लब के उसके दोस्त बोलते ओह मिनातो सैन तुम एक स्ट्रेट गाय को अपने प्यार में पढ़ाना चाहते हो? तो मिनातो कहता है तुम मुझे कम समझ रहे हो, मुझे लगता है मैं उसके अपने प्यार में पढ़ा ही लूंगा। ये सुनकर सभी लोग शर्त लगाते हैं कि अगर मिनातो उस स्ट्रेट गाय को अपने प्यार में पढ़ा लेगा तो मैं अपना सर मुड़वा लूंगा। ये सुनकर मिनातो कहता है चलो शर्त मंजूर हुई, अगर मैं उसको अपने प्यार में पढ़ा लूंगा तो तुम लोग क्या क्या करोगे ये बस सोचो। और तभी मिनातो सोचता रहता है कि मैं उसे अपने प्यार में ज़रूर पढ़ाऊंगा और जब वो मुझसे प्यार करने लगेगा तो मैं उसे दम कर दूंगा और उसका दिल पूरी तरह से तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मामा सैन मिनातो को उसका ID कार्ड देती है और कहती है कल रात वो यहाँ पे भूल गया था। दूसरी तरफ मिनातो चला जाता है क्लब छोड़कर। दूसरी तरफ मामा शैन से उसके दोस्त बोलते हैं कि मामा शैन आपने ये क्यों किया? मिनातो तो उसका दिल तोड़ना चाहता है। तो मिनातो की मामा शैन कहती है मुझे लगता है मिनातो वो पहली बार किसी के बारे में सोच रहा है अपने भाई के अलावा, लगता है वो उससे प्यार करने लगा है और वो किसी के बारे में इतना सोच रहा है, इसलिए मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी। दूसरी तरफ मिनातो ये सोचता रहता है कि सिजुमा कल तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा फ़ायदा उठाकर ऐसे भाग सकते हो? देख लेना मैं तुम्हें अपने प्यार में पढ़ा लूंगा और जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगे ना मैं तुम्हारे दम कर दूंगा और तुम्हारे दिल को तोड़ दूंगा, तैयार है ना सिजुमा सैन? ये कहकर मिनातो जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे ये मजेदार एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है, दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है।